हेलो, कैसे हैं दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की तरफ चलता हूँ। पहला प्रश्न हमारा है, आर्मीमीटर का प्रतिरोध होता है ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी बहुत छोटा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आर्मीमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, खिलौने में किस प्रकार का सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए सूखा सेल, ऑप्शन बी डेनियल सेल, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी सभी। तो खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन हमारा है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी शीशा, ऑप्शन डी हीरा। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी माध्यम से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो श्वेत प्रकाश का सबसे कम झुकने वाला होता है वह होता है लाल। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी यूनिट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी सभी। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम, ऑप्शन ए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा यूरेनियम। प्रश्न संख्या 8 हमारा, पवनों का देश है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी भारत। तो पवनों का देश कहा गया है डेनमार्क को, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, चुंबकीय क्षेत्रीय कैसी राशि है जिसमें होते हैं। ऑप्शन ए परिमाण, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी परिमाण और दिशा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण और दिशा दोनों, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हमारा है, विभवांतर का ऐसा मात्रक। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है वोल्ट, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 हमारा है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी जूल। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होता है जूल, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हमारा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए मानोमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। प्रश्न संख्या 13 हमारा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 17। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है 17, Cl 17। प्रश्न संख्या हमारा 14 है, सामान्यतः एथेनॉल को कहा जाता है। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी सभी। तो सामान्यतः एथेनॉल को कहा जाता है अल्कोहल। प्रश्न संख्या 15 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 हमारा, जल के बाद उद्घाटन में कैथोड पर कौन से गैस मुक्त होते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी कार्बन। तो जल के बाद हाइड्रोजन कौन गैस उत्पन्न होते हैं तो हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 16 हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है। ऑप्शन ए
7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10.5, ऑप्शन डी 9। तो मिल्क अपने मैग्नीशियम का पीएच मान है 10.5, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17 हमारा निम्न में कौन अधातु चमकीला है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु जो चमकीला है वह है आयोडीन, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा है ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। तो इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। प्रश्न संख्या 19 हमारा है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन ए 1 आबंध, ऑप्शन बी 2 आबंध, ऑप्शन सी 3 आबंध, ऑप्शन डी सभी। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 आबंध बनते हैं, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 हमारा निम्न में कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, इनमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी तरल अवस्था में रहता है। प्रश्न संख्या 21 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 हमारा है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। प्रश्न संख्या 22 हमारा है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हमारा है सामान्य प्रकुचन दाब होता है? ऑप्शन ए 80 mm, ऑप्शन बी 120 mm, ऑप्शन सी 100 cm, ऑप्शन डी 130 mm। तो सामान्य प्रकुचन रक्त दाब होता है 120 mm। प्रश्न संख्या 24 हमारा है उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी सभी। तो कायिक प्रबंधन को जो प्रदर्शित करता है वह होता है गुलाब, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए परामस्तिष्क, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी हृदय। तो हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है वह होता है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 हमारा है निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी खून का थक्का, ऑप्शन डी अंडा। तो निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में बनता है भ्रूण। प्रश्न संख्या 27 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 हमारा खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी घोड़े में, ऑप्शन सी कॉकरोच में, ऑप्शन डी कुत्ते में। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 हमारा है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी बौनापन, ऑप्शन डी सभी। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 हमारा दही जमने की निम्नलिखित में कौन सी क्रिया? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो दही का जमना किण्वन प्रक्रिया कहलाता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 हमारा है मानव मादा में निषेचन होता है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी योनि में, ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। तो मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।